नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। डेली दोपहर में 3 बजे हमारी वीडियो आ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की फाइनेंशियल ज्ञान में यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। क्योंकि अपने 52 वीक लो को यस बैंक ने टच कर लिया है, तो ऐसे में पैनिक का भी माहौल है। तो सारी चीजों को समझेंगे, क्या टारगेट्स आ रहे हैं, सारी चीजों को देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो डायरेक्ट आ जाते हैं पहले तो हमारे आर्टिकल पे। पहली चीज, यस बैंक हिट्स 52 वीक लो अमिड ऑनगोइंग चैलेंजेस। यानी कि 52 वीक जो लो रहा है इसका, वो यस बैंक ने ऑलरेडी हिट कर रखा है 16 रुपए के करीब में, 18 पैसे के करीब में। अब ये चीज समझने वाली है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ट्रेंड निकल के आ रहा है। स्टॉक इज टेक्निकली इन अ बियरिश रेंज, यानी कि अभी बियरिश रेंज में है। द टेक्निकल ट्रेंड हैज डिटेरियोरेटेड फ्रॉम मिडली बियरिश ऑन 7 Feb 2025। यानी कि अगर हम बात करें, ये जो ट्रेंड है बियरिश वाला, वो लगभग 7 फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है एंड हैज जनरेटेड -14.58% रिटर्न सिंस देन। यानी कि 7 फरवरी से खाली अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो -14.58% का रिटर्न देखने को मिला हुआ है और बियरिश रेंज में लगातार अभी स्टॉक चल रहा है। मल्टीपल फैक्टर फॉर द स्टॉक्स आर बियरिश लाइक MACD, बोलिंगर बैंड एंड KST। अब इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल कैसा परफॉर्मेंस दिया है, along with generating a -34.11% रिटर्न इन द लास्ट 1 ईयर। अगर पिछले एक साल की बात करें तो लगभग -34.11% का रिटर्न देखने को मिला हुआ है। स्टॉक हैज ऑल्सो अंडर परफॉर्म BSE 500 इन द लास्ट 3 ईयर, 1 ईयर एंड 3 मंथ। यानी कि BSE 500 की बात करें तो लास्ट 3 ईयर, 1 ईयर और 3 मंथ में भी आउट परफॉर्म करते हुए, अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं बैंक में कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिली है। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं सेक्टर वाइज, अगर हम देखते हैं तो अगर आप देखेंगे सेक्टर में कितनी गिरावट आ रही है तो अभी, और स्टॉक में कितनी गिरावट आ रही है। 6 मंथ के ग्राफ में अगर आप देखते हैं तो -2.34% की सेक्टर में गिरावट रही है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक में अगर हम बात करते हैं तो -30.44% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर हम एक ऑन एन एवरेज एक साल का डाटा लेते हैं तो आप देखेंगे सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो 7.67% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन यस बैंक में -34.11% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। ये भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। लेकिन जैसे यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि 2 साल और 3 साल के फाउंडेशन के हिसाब से देखेंगे तो आपको काफी कुछ इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। 2 साल में अगर आप देखेंगे सेक्टर 32% से अगर ग्रो कर रहा है तो वहीं पर यस बैंक -3% रिटर्न पे है। यानी कि जो इनका निगेटिव रिटर्न था वो काफी ज्यादा कवर अप हुआ है। और 3 साल का अगर आप ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर सेक्टर में 58% का रिटर्न देखने को मिला है, वहीं पर बैंक में 27% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक ने रिकवरी करी है। अभी हालात अगर हम बात करें हाल ही में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है वो भी गिर रहा है, मार्केट में भी करेक्शन है और इस वजह से यस बैंक में भी कई सारा करेक्शन देखने को मिल रहा है। और यस बैंक जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफी भारी मात्रा में है। अब जिनके पास फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट टिप्पणी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 52 वीक लो पे चल रहा है। और आपको ही पता है जिस तरह से बैंक का लगातार क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है, एनपीए कहीं ना कहीं घट रहा है, तो वो आगे चल के फायदा देखने को मिलेगा बैंक के रिजल्ट पे। और वापस जो बैंक का प्राइस है आराम से 18 से 20 रुपए तक के टारगेट को टच करेगा अगले 3 से 6 महीने के अंदर, ये मेरा मानना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।